नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए साथियों, आज बात करते हैं लोकसभा हरिद्वार के ऊपर किस किस समाज की कितना कितना वोट है। तो साथियों, आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी समाज हमारे हरिद्वार लोकसभा सीट के अंदर रहते हैं, उनका सब आंकड़े के अनुसार से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर किस किस समाज, किस किस धर्म का कितने प्रतिशत वोट बैंक है, या यह कह लीजिए किस किस समाज का, किस किस धर्म का यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या है। तो साथियों देखिए, आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि लोकसभा हरिद्वार के ऊपर हिंदू की टोटल प्रतिशत 64.27 है, जबकि मुस्लिम का 34.28% है और ईसाई यहाँ पर 0.26% ईसाई है लोकसभा हरिद्वार के ऊपर। और सिखों का अगर प्रतिशत लगाया जाए तो 0.92% यहाँ पर सिख निवास करते हैं। और अगर बौद्धिस्ट को जोड़ा जाए तो लोकसभा हरिद्वार की सीट के ऊपर बौद्धिस्ट यहाँ पर 0.04 है, यानी 0.04 है, और जैन यहाँ पर 0.13% है। साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस लोकसभा हरिद्वार की सीट के ऊपर लगभग यह पूरा अनुमान है और यहाँ की जनसंख्या 18,90,422 लोग इस हरिद्वार लोकसभा के अंदर निवास करते हैं। साथियों, जो आपको एक मेन मुद्दे की बात बताना चाहता हूँ कि लोकसभा हरिद्वार के अंदर 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर मुस्लिम कहाँ पर मुस्लिम का बहुमूल्य प्रतिशत है। चलिए साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि बंघेड़ी महावत से शुरू करते हैं, जहां पर मुस्लिम की आबादी 50.69% है और वहीं पर लंढोरा की आबादी, मुस्लिम आबादी 75.20 है। मंगलोर भी एक मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां पर 87.49% मुस्लिम आबादी है। नगला इमरती, जिसके अंदर 75.10% मुसलमानों की आबादी है। दूसरा पाड़ली गुज्जर के अंदर 75.37% मुस्लिम बहुमूल्य आबादी है। तीसरा बिरान कलियर के अंदर 94.04% मुस्लिम की आबादी है। वहीं पर शाहपुर के पास और शाहपुर के अंदर 71.50% मुस्लिम बहुमूल्य आबादी है। अगर 18,90,422 जनसंख्या का कैलकुलेशन किया जाए तो मुस्लिम की लोकसभा सीट के ऊपर लगभग 5 या 4.25 के लगभग यहाँ पर मुस्लिम की जनसंख्या है। और इसका एक तरीके से हिसाब लगाया जाए तो 5 लाख वोटर इस लोकसभा हरिद्वार के अंदर मुस्लिम की आबादी है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कांग्रेस को मुस्लिम वोट देता है तो मेरा मानना है कि कांग्रेस तब भी हारती है। अगर दलित समाज बसपा को ही केवल वोट करता है तो बसपा तब भी हारती है। तो साथियों, एक कहावत है कि 100 के पीछे अगर 2 लगा दिया जाए तो बेशक यकीनन वह 102 कहलाएंगे, लेकिन 2 के सामने से अगर 100 को हटा लिया जाए तो बेशक वह 2 ही रहेगा। अगर साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज अगर कांग्रेस के सारे वोट अपना कांग्रेस को ही सपोर्ट करता है, अपना सारा वोट मुस्लिम समाज कांग्रेस को देता है, तो यकीनन कांग्रेस तब भी लोकसभा सीट हरिद्वार के ऊपर हार रही है। अगर बसपा अपना सारा पूरा वोट बसपा को ट्रांसफ़र करता है तब भी बसपा लोकसभा हरिद्वार के ऊपर हार रही है।
और साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के लोगों को, कि अगर मुस्लिम कांग्रेस को वोट देता है तो क्या मुझे आप मुस्लिम भाई बताइए, क्या बनिया बिरादरी कांग्रेस को वोट देगी, या गुज्जर समाज के लोग कांग्रेस को वोट देंगे, या फिर पंडित समाज के लोग कांग्रेस को वोट देंगे? अगर ऐसा नहीं है तो साथियों, आप समझ जाइए कि यहाँ पर केवल कांग्रेस के वोट देने से ही मुस्लिम समाज का भला नहीं है। तो बेहतर यह है कि जो प्रत्याशी बसपा से लड़ रहा है, बसपा का वोट कभी भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि बसपा दलित समाज की एक अपनी पार्टी है और लोग अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरे के बाहर नहीं जाया करते। तो बेशक मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जो लोग रट लगाए हुए हैं, जो मुस्लिम समाज के बेचारे निहायती कमज़ोर दिमाग के लोग हैं, उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि अगर हम कांग्रेस को लगातार सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस के पाले में वोट डालेंगे तो इससे सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि लोकसभा हरिद्वार 2019 की लोकसभा चुनाव के अंदर मुस्लिम समाज को सारा वोट अपना बसपा के प्रत्याशी को अगर ट्रांसफ़र करता है तो बसपा कहीं ना कहीं निशंक बीजेपी की टक्कर ले सकती है। अन्यथा साथियों, इस बार हरिद्वार लोकसभा के ऊपर दोनों ही पार्टियों का जीतना असंभव सा लग रहा है। साथियों, आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए। मैं राव अकरम, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।